अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन नीट में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग क्या है, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। क्यों रीनीट की मांग कर रहे हैं? सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि वो सिर्फ 1500 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए थे, सिर्फ उन्हीं का क्यों? तो उनका नहीं होना चाहिए। ग्रेस मार्क्स उन्होंने दिए ही क्यों थे, ये वो रीजन ने। और जो टाइम वेस्ट का वो रीजन दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि टाइम वेस्ट एक बच्चे का नहीं सभी का होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो रीनीट हो रहा है वो सारे बच्चों का, और रिजल्ट नहीं तो फिर से जारी हो। सर, पेपर इजी था पर इतना इजी नहीं था कि इतने ज्यादा बच्चों के इतने सारे 67 बच्चों के 720 मार्क्स, ऐसे तो नहीं हो सकता ना सर। एक सेंटर से 6 बच्चों के 720 में से 720। केवल जिन्होंने याचिका की है उन्हीं 1500 बच्चों का यहाँ पे रीनीट हो रहा है, जबकि सभी बच्चों ने सभी ने नीट दिया है, सबको समान अधिकार मिल रहा है। कौन? कपिल? हाँ, तो देखिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश के। इसके साथ ही साथ कपिल गुप्ता हमारे साथ हैं, फाउंडर neetprep.com के। डॉक्टर राजीव सूद हमारे साथ हैं, मेंबर नेशनल मेडिकल कमीशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सरकार की अपनी दलील है अलग से, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की भी बात की जा रही है। अब ये मसला कहां पर अटका हुआ है? जब जांच की बात हो रही है, ग्रेस मार्क्स को हटा दिए गए हैं, अभी क्या ऐसे लूप होल्स आपको नजर आ रहे हैं जिनका एड्रेस होना जरूरी है? मैम देखिए, चीज़ ये है कि मैं neetprep.com को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट वगैरह लिखते हैं। तो ये चीज़ कल जो एजुकेशन मिनिस्टर ने बोली है कि 600 सेंटर एक्स्ट्रा बनाए गए, पेपर का लेवल ऐसा किया कि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाए हैं वो भी अच्छी तरह पेपर दे पाए, और इस वजह से कट ऑफ बढ़ा है। एक हद तक ये बात ठीक है, और इसमें जो गवर्नमेंट की मंशा है वो भी ठीक है। द प्रॉब्लम दैट हैज हैपेंड, जो गड़बड़ हो गई है वो ये है कि 720 नंबर पे जब 67 बच्चे हैं तो 720 से तो ज़्यादा किसी का आ नहीं सकता है। तो 720 नंबर पे भी बच्चे को यदि एम्स रैली नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 24 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम लिखते हैं उसमें से 60,000 बच्चे चिन्हित करके दे दें जो एमबीबीएस करेंगे, उनका वो जो मैंडेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और उसके अलावा जो कुछ भी एनटीए ने ग्रेस मार्क को लेके किया, बीच में रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी, तो उसने एक लेवल पे एनटीए की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठा दिया। ठीक है। तो चाहिए ये कि बच्चों का इस समय पे सरकार की तरफ से या एनटीए की तरफ से जो कुछ भी कोई बोल रहा है उसके ऊपर विश्वास कम है। मुझे लगता है कि ये विश्वास वापस आना जरूरी है, ना सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए, 2024 के बच्चों के लिए, पर जो 2025 और 26 की तैयारी कर रही है, टिपिकली 2 साल की तैयारी होती है, उनको ये ना लगने लगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा भी कुछ होना चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन होगा। तो चाहिए ये कि कोई एक निष्पक्ष जांच हो जाए, कुछ क्रेडिबल लोग हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक नंदन नीलेकेनी, एक नारायण मूर्ति, जिनकी बात को लोग मानेंगे, वो आके कहे कि हाँ हमने देखा है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, सब कुछ ठीक है, अब मान जाइए। तो वो है ना, विश्वास रिस्टोर हो जाए। इस समय तंत्र के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एनटीए के ऊपर विश्वास की बहुत जबरदस्त कमी है। जो भी वो बोल रहे हैं उसको लोग अनदेखा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लोग इसको अनदेखा कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी गड़बड़ी हैं, बच्चों की शिकायतें हैं जिसको एड्रेस भी किया जा रहा है, और कई राज्यों में इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। डॉक्टर करण जुनेजा भी हमारे साथ हैं, मेंबर हैं हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर करण जी, सवाल तो यही है ना कि ये जो सब कुछ हुआ है इससे खिलवाड़ तो बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है, और ऐसा नहीं लगता है कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति नीट में पास होकर डॉक्टर बन जाएगा तो ये भी तो खतरा है ना, देश के लिए भी, देश के लोगों के लिए भी। बिल्कुल मैम, हम अभी भी देख रहे हैं कि हमारे जो कई डॉक्टर्स हैं वो काफी वायलेंस के एपिसोड्स उनके साथ होते हैं, और ऐसे कई हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक प्रेशर के कारण सुसाइड कर लेते हैं। अगर ये जो छात्र हैं, हमारा जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, इट इज अ मेथड ऑफ एलिमिनेशन मोर देन सिलेक्शन मैम। तो जो बच्चे हैं, मोस्ट कैपेबल स्टूडेंट्स के लिए नीट पेपर होता है। अगर एक रैंक के ऊपर 70, 80 बच्चे हो जाएंगे मैम, और साथ साथ एक सेंटर से अगर 7 बच्चे, जैसे झज्जर का एक सेंटर है जहां से आ रहे हैं, तो इसके अंदर एक अपने आप में एक संदेह के घेरे में आ जाती है नीट की, यूजी की परीक्षा। और मैम अगर बच्चों का इसके ऊपर विश्वास नहीं बना रहा,
बच्चों के साथ साथ जो एस्पिरेंट्स है जनता का भी मैम, क्योंकि डॉक्टर्स एक मेडिकल प्रोफेशन एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है। अगर हमारे पब्लिक का हमारे डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास टूट गया तो ये बहुत बड़ी एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी इस देश के लिए। इसीलिए इस परीक्षा का ना केवल हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लिए मगर एट लार्ज फॉर पब्लिक, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी सरकार को इसके ऊपर जितने भी उनके पास सारे स्टूडेंट्स के नंबर्स, मेल आईडी सब कुछ हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई की वेट क्यों कर रहे हैं कि जजमेंट हो? हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत इसके ऊपर क्या ना एक जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है कि 20 जुलाई तक, क्योंकि हमें सेशन अगस्त सितंबर तक शुरू करना होता है। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम सभी बच्चों के लिए अगर एक री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है तो आप इसके लिए ओपनली स्टूडेंट से सर्वे ले सकते हैं। आपके पास उनके मेल आईडीज हैं, उनके नंबर्स हैं, आपको एक मेल ही तो मेल ही तो करना है सभी स्टूडेंट्स को पूछने के लिए। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन दिस इंटरेस्ट। और मोर देन स्टूडेंट्स, अगर पब्लिक, हमारे उनके पेरेंट्स, जो सब लोग इस वक्त स्ट्रेस में हैं, काफी हीट गर्मी का माहौल है, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई हीट स्ट्रोक से गुजर सकता है, काफी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। जो एजिटेशन हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है, इसको ही लेकर कई तरीके के सवाल उठाए गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बच्चों के मन में कई सवाल हैं जो नीट को लेकर खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर राजीव सूद जी, ये जो सवाल हैं या जिस तरीके की कंफ्यूजन है या जिस तरीके से बच्चों का ट्रस्ट अब टूट रहा है नीट को लेकर, ये गलत तो नहीं है? पटना का एग्जाम्पल है, गोधरा का एग्जाम्पल है, झज्जर के एक सेंटर का एग्जाम्पल है। बच्चे तो परेशान होंगे ना कि उन्होंने पेपर जो दिया है वो ठीक से चेक हुआ भी है या उनकी योग्यता के आधार पर नंबर मिले भी हैं या कोई ऐसे ही आगे बढ़ गया है। देखिए, आपने जो मुद्दे उठाए हैं इन सब बिंदुओं पे अगर मैं कहूँ तो एक बात समझनी जरूरी है कि हम लोगों ने नेशनल मेडिकल कमीशन में जो थोड़ा ऑल इंक्लूसिवनेस की थी और 97 में जो चैप्टर्स थे उसको रिड्यूस कर दिया था 79, तो ये एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ ऊपर जाएगा और जो उसकी वजह से इंक्लूसिवनेस बढ़ी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड कर लिया गया है कुछ साल से। अब टोटल जो नंबर है वो 2023 में अगर 20 लाख थे तो अब 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया और 720 में से अगर 136 वाला पास हो रहा है मेरिट बनाने के लिए, उसको मिल रहा है कोई सीट, ये मैं नहीं कह रहा, तो वो बच्चे उससे भी नीचे, कोई आप समझ लीजिए कोई 11 लाख बच्चे उससे नीचे रह गए। तो सबसे पहली बात तो है बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं। दूसरी बात है कि इतने सारे लोग जो टॉपर बन गए, ये थोड़ा ज़रूर अनयूजुअल है। हम लोग जब पेपर सेट करते हैं एक फार्मूला होता है डिफ़िकल्टी लेवल, जिसमें लो डिफ़िकल्टी, मिडिल डिफ़िकल्टी एंड हाई डिफ़िकल्टी, इसको बैलेंस करके रखा जाता है। तो ये तो एनटीए को देखना पड़ेगा कि उन्होंने ये बैलेंस बनाया या नहीं बनाया। ज़्यादा क्वेश्चन जो इजी वाले चले गए या क्या हुआ, ये एक अलग मुद्दा है जिसको जांच का विषय है और आगे के लिए लेसन लेने का विषय है। एक एक नंबर पे इतने लोग नहीं होने चाहिए, इतने टॉपर नहीं होने चाहिए, कभी होता भी नहीं है और इतनी प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो है इसकी 0.0000 पे जाएगी है। यानी तो डॉक्टर राजीव जी, आप भी ये मान रहे हैं ना कि कुछ तो झोल हुआ है या कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी जिसकी वजह से इतने सारे सवाल खड़े हो गए बच्चों के जहन में? डिफिकल्टी लेवल, हाँ जी, डिफिकल्टी लेवल को ठीक से नहीं देखा गया। और जहां तक ग्रेस मार्क्स की बात है, एक एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का था क्लैट के एग्जाम में लॉ के, और वो सिर्फ 67,000 बच्चों का था और उन्होंने ऑनलाइन कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दिया था। एनटीए ने उसको अप्लाई कर दिया और वो ये मैनुअल पे अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। जो चीज़ 67,000 बच्चों के लिए हुई थी लॉ में उस 2018 में, उसको अगर हम अप्लाई कर दें 24 लाख बच्चों के ऊपर, वो कुछ बैकफुट पे हैं कुछ उसके अंदर जो भी डिसीजन मेकर थे, और उसको विड्रॉ कर लिया गया। और उन बच्चों का जो 1500-1600 बच्चे हैं उनका दोबारा एग्ज़ाम लेने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। 15% जो है ऑल इंडिया कोटा बनता है। स्टेट वाइज जब लिस्ट आएगी तो उसके अंदर हर स्टेट के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो बाकी की सीट्स हैं, वो इसके अकॉर्डिंगली मिलेंगी। इसलिए जो बच्चे
स्टेट लेवल पे ठीक है, डिफिकल्टीज एक सवाल आप कर सकते हैं, एक पॉइंट आप रख सकते हैं, लेकिन जो एग्जांपल अभी सामने आ रहे हैं और जैसी जांच हो रही है, मैं पटना का एग्जांपल ले रही हूँ, मैं गोधरा का एग्जांपल ले रही हूँ, वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये बता रहे हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। जो बच्चे पेपर लीक की बात कर रहे हैं उसकी जांच तो होनी चाहिए। विक्रम सिंह जी, ऐसे वक्त में वाला तो नकल की अनफेयर मींस की कोशिश की गई जी। गोधरा में और उसको रोक लिया गया या वो पकड़े गए लोग, ठीक है। और जो आपका बिहार वगैरह सब इन्वेस्टिगेशन में है, जो एजेंसीज है उन्होंने संज्ञान लिया है इसका। बिल्कुल सर, जांच हो रही है और मैं यही तो कह रही हूँ ना कि यही एक मसला है जिसकी वजह से शायद लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, और मैं देख रही हूँ कि इतनी गर्मी में भी वो सड़कों पर आ रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब विक्रम सिंह जी, ऐसे वक्त में बस इतना समझाइए कि क्या रोल होता है पुलिस का या क्या रोल होता है प्रशासन का कि ऐसे पेपर जो हैं वो शांति से हो जाएं, या अगर पेपर लीक की जानकारी कहीं पर मिल रही है तो कैसे क्विक एक्शन लिया जाता है? प्राची जी, पुलिस और प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि निष्ठापूर्वक पूरे स्वस्थ वातावरण में, निष्पक्ष वातावरण में, पारदर्शी वातावरण में परीक्षा को संपादित कराया जाए। लेकिन जब अंदर से ही घर का चिराग ही घर में आग लगाने को बेकरार है तो पुलिस और प्रशासन बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है। आपसे कहा गया था कि 14 जून को आप रिजल्ट आउट करेंगे, आपने 4 जून का आउट कर दिया। ऐसा अंधेर मैंने कभी नहीं देखा। एक एग्जामिनेशन प्लान होता है, मैं सिर्फ मिसाल 2-3 दे रहा हूं आपको। आपने सरसठ टॉपर्स पैदा किए और ग्रेस मार्क्स आपने दिए, और फिर दिशा पांचाल 2018 के बाद जो कि क्लैट का था आपने यहां लागू कर दिया। किसने आपको अनुमति दे दी? क्या जजमेंट में यह था, आपको अधिकार दिया गया था कि आप भविष्य में आने वाले इम्तिहान में इसको एक मानक बना के कर सकते? नहीं था। आपने मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए। जब एक नंबर पे 2-2 हजार बच्चा बैठता है, आपने किस अधिकार के साथ इस स्वविवेक का, डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया? और जब आपसे बिहार पुलिस ने सहयोग मांगा, आपने सहयोग बहुत विलंब से दिया। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि गोधरा में छत्तीसगढ़, झारखंड से बच्चा जा रहा है, जबकि हमारे बच्चे कोशिश करते हैं घर से नजदीक एरिया में जाके सेंटर ले, और ये अस्वाभाविक था। झज्जर में 6 बच्चा फुल मार्क्स पा रहा है, ये प्रतिभा का प्रागट्य देख लीजिए। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई डिले नहीं हुआ, आपने डिले के आधार पर लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए। ये ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देना ही ये संघ बुनियाद में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट डाल रहा है प्राची जी, और इससे बात यही नहीं शंका है। और एनटीए ने अपने पूरे मानकों को निराश किया है देश को, हमारे बच्चों को। और उल्टे आप उसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास संसाधन है, बच्चों को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, और इसलिए ये जरूरी है कि जो भी प्लेटफॉर्म दे, पेरेंट्स दे, कोचिंग इंस्टीट्यूट दे, मैं दूं, आप दो, उनका स्वागत होना चाहिए। और आखिरी बात, केवल 6 सेंटर में 4500 बच्चों के बारे में ये चर्चा हो रही है। हम कहते हैं एक बच्चा एक सेंटर हो, क्या ये पर्याप्त नहीं है शर्मिंदगी के लिए? और ये बेशर्मी के साथ कहना 6 सेंटर 4500 बच्चे में। प्राची जी, पूरा एग्जामिनेशन होना चाहिए स्क्रैप, सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने लाभान्वित किए हैं और एक संगठित अपराध को हवा दी है, वो सब जाने चाहिए 15-15 साल के लिए जेल। बिल्कुल विक्रम जी, बात बिल्कुल ठीक है कि एक भी सेंटर पर अगर गड़बड़ी की खबर है तो ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ है और ये शर्मनाक है सिस्टम के लिए। कपिल जी इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर 2 अन्य और मेहमान उनके पास आ रही हूँ। कपिल जी, मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो कोई इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट जांच होके ये चीज़ स्टैब्लिश हो जाए कि जो बच्चे कह रहे हैं कि मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है वैसा है या नहीं, और उसके बाद रीनीट की बात आती है। रीनीट की बात इमीडिएटली नहीं हो सकती क्योंकि अभी कंजेक्चर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेबल नहीं है। 4 जून का पेपर, रजिस्ट्रेशन विंडो खोल देना, ग्रेस मार्क्स, ये दिखाता है कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, जांच होना जरूरी है, उसके बाद रीनीट हो। पर मैं दूसरी चीज़ ये जरूर बोलना चाहता हूँ, मैंने देखा है कि इस समय बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक फादर और एक सन, बच्चा और उसके पिताजी आए मिलने के लिए ऑफिस। उन्होंने कहा, कपिल सर, फादर बोले इस बच्चे के 663 नंबर है। अब 663 नंबर में दिल्ली कोटा से बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था, इस बार नहीं मिलेगा उसको। एक कॉलेज मिल जाएगा बच्चे को, पर ऐसा कॉलेज मिलेगा जो उसे नहीं चाहिए। तो एक जगह पे पिताजी बात करते समय बोले, बेटे आप बाहर जाओ, मुझे सर से कुछ बात करनी है। आप जानते हैं क्या किया उन्होंने? उनका 2nd क्लास का रिपोर्ट कार्ड निकाला, ग्रेड 2 का, और उसमें पीछे पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। बच्चे ने जवाब लिखा था, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो चीज क्या है, इस संवेदनशीलता को समझे, बच्चों के सपने होते हैं। मैं एक छोटे परिवार से आता हूं, मेरा जेईई में सिलेक्शन हुआ था 1997 में, IIT दिल्ली पहुंचा, हम सबकी जिंदगी संवर गई। तो
दीज एग्जाम्स आर पासपोर्ट टू सोशल मोबिलिटी। जब बच्चों को बिल्कुल, लगने देखिए लगेगा ना कि इमोशनल इसमें कनेक्ट है, विश्वसनीय- आपकी सालों साल की विश्वसनीयता नहीं मेहनत है, आपके पूरे तो परिवार का बहुत कठिन जबरदस्त परिश्रम गड़बड़ है, तो ये संवेदनशीलता तो है और इसीलिए इतनी इस पर चर्चा भी हो रही है। ब्रजेश महेश्वरी भी हमारे साथ है, डायरेक्टर एलन इंस्टीट्यूट के। ब्रजेश, ये अब नई बहस छिड़ गई है, बच्चे तो सड़क पर हैं, अब ये कहा जा रहा है कि देखिए मामला कोर्ट में है और 8 जुलाई को कोर्ट तय करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसमें क्यों इंटरेस्ट लिया जा रहा है, बच्चों को क्यों सड़कों पर लाया जा रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इसमें क्या फायदा है? देखिए, सबसे पहले मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षाविद जिसका टीचर उससे बात कर रहा हूँ। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 36 साल का सफर हो गया है, हमें मालूम, बच्चों को हम बताते हैं कि बेटा आपका ये स्कोर जो है पिछले सालों का कट ऑफ बताता है, क्योंकि एग्जाम का एक टॉप एक कट ऑफ है, ये एग्जाम की खासियत ही यही है। लेकिन कितने साल से क्या कट ऑफ जा रहा है बच्चों को आइडिया होता है, और बच्चा उसके सोच लेता है कि अगर मैं 600 नंबर के ऊपर आता हूँ तो मेरे को अपना स्टेट मेडिकल कॉलेज तक तो आराम से गवर्नमेंट का मिल जाएगा। इस बार भी ऐसा था, उम्मीद थी बिल्कुल, हमने लगाया था कट ऑफ 615 ±5 जाएगा, हमारा कट ऑफ के हिसाब से ये तो 620 होता है, 610 होता। लेकिन अभी खास बात इसमें क्या है, बाकी सबने अपनी अपनी बातें बोली, मैं हल्के हटके बात करूंगा जिससे आपको लगेगा संभावना ये है कि जितनी बातें दिख रही उनमें से कुछ ना कुछ तो हुआ है, या तो पेपर लीक हुआ है, या ग्रेस मार्क्स दिए गए तो केवल 1563 को नहीं, हजारों को दिए गए। ये जो 1563 है इसका कम से कम 25 गुना तो शुरू के 100 का जो डिफरेंस होता है 620 720 उसमें हो जाएगा। मैं इसको हल्का सा समझाऊंगा मैथमेटिकल एनालिसिस से, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, लेकिन अपने सबको क्लियर हो जाएगा कि ऊपर जो हमारी सीट होती है वास्तव में 58,000 सीट लगभग होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, और बाकी रिमेनिंग होती है आपकी प्राइवेट की। अब जरा देखें 2 साल का डेटा केवल, ये तो हम सब जानते हैं, कई बातें अपने को मालूम है, सब समय अपना वेस्ट ना हो कि भाई 2020 से अगर 2023 तक देखें तो अभी तक कुल मिला के 7 टॉपर आए 720 अपॉन 720 के हिसाब से। 4 साल में आपके 7 टॉपर हुए 720 वाले, तो एक ही साल में 67 कैसे हो गए? चलो 6 को निकाल दो तो 61 कैसे हो गए? तो उन सबका जवाब दिख जाएगा। अभी अपन ने बोला कि सिलेबस कम कर दिया अपन ने, एनसीईआरटी का 25%, ठीक है साहब, 3 लाख बच्चे भी बढ़ गए, बच्चों का हल्का सा मान लो अच्छे लेवल के बच्चे आ गए, इंटेलिजेंट आ गए, जीनियस आ गए, सारा क्रीम इस बार आ गया, सब मान लेते हैं, तो अपन कह देंगे अपने टॉपर बढ़ गए। अपन ये भी कह देंगे हर जगह हमारा बढ़ गया लेवल ऑफ कंपटीशन। अब जरा इसको चेक करते हैं, बस 2 केवल बात बोलूंगा, आपको लग जाएगा यार ये हुआ जरूर कुछ ना कुछ है। 2023 में बच्चे बैठे 20,38,596, इस बार 2024 में बैठे 23,33,297, ठीक जी। अब लेते हैं अपन 2 साल दे रहे हैं अपन, एक ले रहे हैं अपन 2023-2024, अब मैं ले रहा हूं एक स्पान 620 से 720, ठीक है। 620 से 720 में 2023 में बच्चे थे 13,991, ठीक है जी। ये जनरली 13,000 12,000 अगर और जाएगा तो नीचे कम हो जाएगा। इधर मान लीजिए आपका ये बच्चा बहुत बढ़िया हो गया इस बार, सारा क्रीम बच्चा आ गया और बच्चा भी बढ़ गया, मान लो बढ़ के 20,000 हो जाता, इससे ज्यादा क्या बढ़ेंगे हम, जबकि इसके आसपास चलता है, और पीछे जाएंगे तो कम ही होगा। लेकिन इस बार ये बच्चा हो गया 58,263। अब अगर दोनों का परसेंट निकालें तो 2023 में जितने बच्चे अपीयर हुए थे और ये 620 से 720 में जो मैंने फिगर बोला है 13,991, ये बिल्कुल एक्यूरेट डेटा है, तो ये परसेंट आता है 0.6%। ठीक है, अब ध्यान सुना प्राची जी, जी दूसरा अगर निकालते हैं तो आएगा 2.5%, यानी कि लगभग 4 गुना। अगर 0.6 से 2.4 बोले तो 5 गुना हो गया, यानी कि हमारे शुरू के 100 नंबर के बीच में जो कंपटीशन है वो हमारा 5 गुना बढ़ गया, तो नीचे भी बढ़ना चाहिए। अब एक नीचे और ले लीजिए, क्योंकि हर जगह बच्चे अच्छे हो गए। नीचे अगर हम 520 से 620 लेते हैं तो ये हमारा परसेंट पहली बार आता है 4.46 और दूसरे में आता है 4.39। हमारे दूसरे रेंज के अंदर 520 620 में बच्चे आते हैं 2023 में 99,001 99,001, लेकिन अब 2024 में आते हैं 1,02,640। ठीक है, बच्चे बढ़े 11,500। समझना बात को, बात ये डेटा एनालिसिस है, इसका मतलब 4.46 4.39 लगभग 4.4। नहीं सर, आप जो डेटा रख रहे हैं उससे तो कम से कम ये समझ में आ रहा है कि जिस गड़बड़ी का अंदेशा लगाया जा रहा है वो गड़बड़ी तो हुई है, और गड़बड़ी के एग्जाम्पल भी हमारे साथ हैं, कई सेंटर्स के एग्जाम्पल हमारे सामने, और इसीलिए बच्चे एजिटेट भी कर रहे हैं। अनुपम जी, बोला कि 2 तो हमेशा गणित पे कहते हैं, 2 तो हमेशा 4 होता है, इसलिए मैंने जवाब दिया। बाकी अपन सब जानते हैं कि भाई इसके अंदर जो अभी सबने बोला कि इसके अंदर अपने 2 अलग से दिन विंडो वापस क्यों खोली गई, ठीक है सर, मालूम होना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक सेकंड अनुपम जी के पास जा रही हूँ। अनुपम जी, अब तो बच्चे बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं,
कुछ लोग तो ऐसे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर लाया जा रहा है, जानबूझकर मूवमेंट लाया जा रहा है, तब की मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, जांच भी चल रही है, ग्रेस मार्क्स हमने हटा दिए, ये सब कुछ गलत हो रहा है। देखिए प्राची जी, इतना कुछ पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद जो कहेंगे कि बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको लाया जा रहा है जानबूझ के, जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, एनडीए से सवाल कर रहे हैं, वो कोई विरोधी या कोई विपक्ष का काम कर रहे हैं, तो उनको शर्म से डूब जाना चाहिए ऐसे लोग। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है आंकड़ों के हिसाब से, और दुनिया के सबसे युवा देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सिर्फ नीट परीक्षा प्रकरण ही नहीं, पेपर लीक, परीक्षाओं का सुचारू रूप से ना हो पाना बिल्कुल आम बात। लगातार हम लोगों ने कई ऐसे आंदोलन किए हैं, कई इस तरह के कार्यक्रम हुए जिसमें दिन रात बैठ के यही चर्चा हम लोग करते हैं। अभी जब हम नीट परीक्षा प्रकरण की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, अब देखिए इसमें तो कई लेयर्स पे कई ऐसी जानकारियां हैं पब्लिक डोमेन में जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। अगर सरकार ये कहती कि नहीं इसमें कुछ शंकाएं हैं, कुछ वाजिब सवाल हैं और हम इसकी निष्पक्ष जांच कराते हैं, सरकार को लगता है कि सीबीआई जांच निष्पक्ष हो सकता है तो सीबीआई जांच करवाते। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह सकती थी कि आपकी मॉनिटरिंग में कोई जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो हमें लगता है कि सरकार भी, एजेंसीज भी, वो सब हम लोग एक तरफ हैं और कलेक्टिवली चाह रहे हैं कि एक सोल्यूशन निकले और इस पूरे प्रकरण से कुछ ऐसा निकले कि सिस्टम के प्रति जो युवाओं का अविश्वास बढ़ रहा है इस तरह के हर एग्जाम्पल से, हर प्रकरण से, वो ना बढ़े, भरोसा बहाल। देखिए कितने लेयर्स हैं जिसमें गड़बड़ी है प्राची। 67 स्टूडेंट्स का टॉप कर जाना खुद में बहुत बड़ी बात। नीट की परीक्षा में जो लोग जानते हैं, एक स्टूडेंट टॉप करता रहा है, 2, 3, 4 मैक्सिमम करते रहे, 67 स्टूडेंट्स टॉप कर जाए 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स के साथ, सबसे पहला तो ये खुद संदेहास्पद है। दूसरी बात, एक ऐसा स्कोर जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं। सो हम लोग सब जानते हैं कि जो हर परीक्षा का सही उत्तर होने पर +4 मार्क्स थे और नेगेटिव और गलत होने पर -1 नेगेटिव मार्क्स। इसका मतलब स्पष्ट है कि जिसको 720 नहीं आया है तो उसको टेक्निकली सेकंड पॉसिबल मार्क्स जो है वो 716 आना चाहिए था, और अगर गलत जवाब हो जाए एक अटेम्प्ट तो 715 आना चाहिए था। 718 719 हो नहीं सकता है। और जब आप हम जैसे लोग इस पर सवाल उठा दें कि 718 नंबर कहां से आ गए भाई साहब, तो एक आफ्टर थॉट की तरह आप एक जवाब ढूंढ के लाते हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया। कहां तक ग्रेस मार्क्स का प्रोविजन भाई? ये 4वीं 5वीं की परीक्षा तो नहीं हो रही है ना कि मास्टर साहब को, मैडम को हैंडराइटिंग अच्छी लगी, 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए। एग्जाम का प्रोटोकॉल होता है, सिस्टम होता है, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए था कि ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा कुछ तो था नहीं, तो ग्रेस मार्क्स का मामला। और उसके बाद देखिए एक तीसरी बात, ये जो पटना में जो घटना हुई है, बिहार में जो हुई, कई लोग पेपर लीक, इस पूरे मामले में पेपर लीक की बात को लेकर अभी भी सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने तो ट्वीट कर दिया जिसमें पहली लाइन ये कह दिया बिल्कुल जज की तरह कि पेपर लीक का कोई मसला नहीं। बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है वो जांच कर रही है। जिस वक्त नीट की परीक्षा हुई थी उस वक्त कई अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए थे, तब से बिहार पुलिस पेपर लीक के प्रकरण की ही जांच कर रही है। और बिहार पुलिस उस दिन से एनटीए से कोऑपरेशन डिमांड कर रही है। कुछ अभ्यर्थियों के डिटेल्स मांग रही है, क्वेश्चन पेपर मांग रही थी। अनुपम जी, और वो कोऑपरेशन हो नहीं पा रहा है और इसीलिए बच्चे भी परेशान हैं और इसीलिए कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। एक आखिरी बात जो इन सभी बातों को समेट लेगा, मैं ये कह रहा हूं, ये सारी बातें होने के बाद अगर हम ये कहें कि इसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, कोई एक एजेंसी का कोई एक अधिकारी हो जिसमें कुछ जो कॉम्प्रोमाइज रहा हो, मैं वो भी नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि जो लोग राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों की शह के बिना ये चीज संभव ही नहीं। अच्छा ठीक है सर, देखिए अब इसमें राजनीति तो घुस ही रही है, राजनीतिक लाभ भी लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल आज विषय बच्चों का है तो बच्चों पर रहते हैं। डॉक्टर राजीव जी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर राजीव जी, जितने भी यहाँ पर शिक्षाविद बैठे हुए हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं ना कि भाई गड़बड़ी हुई है और उसके एग्जाम्पल्स हैं, डेटा एनालिसिस उन लोगों के पास है। पूछे जाएंगे कि सरकार पार्टी है। अनुपम जी ऐसा इतने डिफेंसिव हो के हम इन बातों पे नहीं कह सकते। बिल्कुल कोई डिफेंसिव नहीं हो रहा अनुपम जी, कोई डिफेंसिव नहीं हो रहा। बच्चों से जुड़ा, एक सेकंड डॉक्टर राजीव, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है अनुपम जी, तो हर एक संभव सवाल उठाए जाएंगे, कोई डिफेंसिव नहीं है, सब सवाल पूछेंगे। बोलिए अब डॉक्टर राजीव जी। देखिए, जहां तक मास कॉपिंग की बात है वो तो इन्वेस्टिगेशन होना है, पुलिस करेगी उसको। पेपर लीक एक बहुत सीरियस
मुद्दा है उसको भी उसकी ज़रूरत है। पर जहाँ तक कट ऑफ मार्क ऊपर जाने की बात है, मैं नेशनल मेडिकल कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और साथ में मैं वाइस चांसलर हूँ पंजाब हेल्थ यूनिवर्सिटी का। अनफेयर प्रैक्टिस जो होती है उसके लिए अलग कमेटीज होती हैं हर यूनिवर्सिटी में, 1000 यूनिवर्सिटीज़ उसमें होती हैं। ये मामले सब जगह एग्जामिन होते हैं। और मैंने जैसे बताया कि इस बार ऑल इंक्लूसिव करने के लिए हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी नेशनल मेडिकल कमीशन ने, उसके हिसाब से कट ऑफ मार्क तो ऊपर जाना ही था। पर आप ये देखिए कि हमारे 11 लाख बच्चों के तो 136 मार्क्स भी नहीं आए। तो इसमें सड़कों पे उतरना और ये सोल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, एजेंसीज और एनटीए को अपना सेल्फ इवेल्यूशन करना पड़ेगा। बहुत गलत तरीके से पेपर सेटिंग तो हुई है ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि द डिफिकल्टी लेवल जो था डॉक्टर राजीव जी, बात सारी गड़बड़ियों की है ना। जिससे अब देखिए, चाहे एक बच्चा सफर हुआ हो, चाहे 2 बच्चे सफर हुए हों, चाहे हजारों बच्चे सफर हुए हों, बात है यहाँ सफरिंग की कि बच्चा कई साल मेहनत करता है और उसके बाद जब रिजल्ट आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं और इसीलिए जांच की मांग की जा रही है। नीट को लेकर कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और नीट को लेकर संग्राम मचा हुआ है। नीट को लेकर बच्चे सड़कों पर हैं, तो एक पक्ष ये भी है कि ये एजिटेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें कही जा रही हैं। अब कपिल जी, ये बात आप मुझे समझा सकते हैं? अभी जिस तरीके से इस चर्चा में बात निकलकर सामने आ रही है, डॉक्टर राजीव भी कह रहे हैं और एक पक्ष है जो ऐसी बातें कह रहा है कि टॉपर इसलिए इतने ज्यादा हो गए क्योंकि इस बार जो डिफिकल्टी लेवल था वो बहुत ज्यादा नहीं था। आप समझाइए। नीट को लेकर अमूमन हम लोगों ने यही सुना है, बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं उनके मुंह से भी ये सुना है कि बहुत कठिन पेपर होता है, बहुत कठिन एग्जाम सेट किया जाता है। इस बार क्या वाकई में इजी पेपर था? मैम देखिए, कठिन का तो ऐसा है कि 2018 तक कट ऑफ 540 नंबर था। एनटीए ने पहली बार 2019 में कराया, कट ऑफ 583 हुआ और पिछले साल तक वो कट ऑफ 610 पे पहुंच चुका था, इस बार 655 पे है। तो शायद पेपर लेवल का कुछ तो लेना देना है इससे। एजुकेशन मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियरली कल बोला कि हमारी वो कोशिश थी और अभी एनएमसी के जो आपके मेंबर हैं डॉक्टर राजीव सूद, वो भी कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शायद पेपर सेटिंग के अंदर जो इंस्ट्रक्शन थे वो उस तरह से एनटीए के लेवल पे फॉलो नहीं हुए। बट हैविंग सेड दैट, जो कट ऑफ इंक्रीज हुआ है वो पेपर के लेवल से जस्टिफाई होता दिख नहीं रहा है। मतलब बढ़ना चाहिए था कट ऑफ, पर इतना ज़्यादा जो बढ़ा है आप इमेजिन नहीं कर सकते। 700 नंबर 720 में से 97.5% होता है और उस पर 2300 बच्चे हैं। 2300 बच्चे, पिछले साल ये नंबर 320 था और उसके पहले वाले साल 60 था। तो कुछ अजीब सा है। और उसके आसपास जो सारी कंडीशंस हैं जिनकी बार बार बात हो रही है, ग्रेस मार्क है, रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दिया फिर उसको पीछे ले लिया और इधर उधर जो लीक हुए हैं, जांच चाहिए। मतलब ये सवाल आराम से जाने वाले नहीं है। ये मतलब कुछ अजीब सा तो है। डॉक्टर राजीव जी। हाँ जी, इसमें बिल्कुल सही बात है। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इसके 2 लेवल हैं। एक तो है कट ऑफ ऊपर गया है, वो तो एक्सपेक्टेड था, द कोर्स को कम किया गया था और डिफ़िकल्टी लेवल जो है जो उसको कम करने की बात थी, वो ऐसा लगता है कि इतना कम कर दिया कि नंबर ऑफ टॉपर्स या ऊपर के लेयर्स में बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए। हम ये नहीं बोल सकते कि पेपर इतना लीक हो गया कि लाखों लोगों के पास पहुंच गया। नंबर आए हैं जितने लोगों के आए हैं और पेपर अगर लीक हुआ उसकी जांच होनी चाहिए और हमको उसका भी उसको प्लग करना चाहिए। पर ये जो पेपर सेटिंग है ये ठीक नहीं हुई है, ये सब लोग महसूस कर रहे हैं और इसकी पेपर सेटिंग के अंदर इस पूरी प्रोसेस के रिव्यू की ज़रूरत है। 1 नंबर के ऊपर, टॉप के ऊपर इतने बच्चे किसी भी कीमत पे नहीं आने चाहिए और इस तरह से तो आपका परसेंटाइल जो 99.97 पे ही अगर 720 वाले बच्चे 67 हो जाएं या 50 हो जाएं, 1 2 3 इतना डिफ़िकल्टी लेवल बैलेंस होना चाहिए कि इतने ज़्यादा क्राउडिंग ऊपर के नंबर्स में नहीं हो जाए। मैंने आपको बताया कि अराउंड 24 लाख में से 11 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जिनका 136 भी नंबर नहीं आए, तो 11 लाख बहुत बड़ा है और उनका सड़कों पे उतरने का कोई औचित्य नहीं है। और हाँ, जांच होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए और आगे के लिए ये बिल्कुल ठीक बात है
कि ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि एक एक नंबर पे इतने टॉपर्स और इतनी क्राउडिंग ऊपर के नंबर्स में होना बहुत ही खराब है। फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि अगर अभी हम वेट कर रहे हैं कि स्टेट की मेरिट लिस्ट क्या आएंगी, जो जब स्टेट की लिस्ट आएंगी तो हमको पता चलेगा कुछ पर्टिकुलर रीजंस में क्या कोई गड़बड़ी हुई है या कुछ स्टेट्स जो हैं इससे स्पेयर हो गई हैं। अभी टाइम बताएगा, पर जहाँ तक बात है कि 600 नंबर पे पिछले साल क्या हुआ था वो एक्सपेक्ट करना इस साल भी वो उसका कोई औचित्य नहीं है। ये नहीं, नंबर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल एक्चुअली रवैये को लेकर था कि एक सुर में आकर ये डिनाइल मोड में आ जाना कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, डिनाइल मोड में आ जाना कि सब कुछ ठीक है, बस ग्रेस मार्क्स का चक्कर था वो हटा दिया गया। गलत है, वो सवालों के घेरे में। डिनाइल मोड तो हो ही नहीं सकता। जी जी, डिनाइल मोड तो हो ही नहीं सकता। अब ब्रजेश जी, ये गलत है बिल्कुल कि क्या डिनाइल मोड सोल्यूशन में इसका आ जाए, देख रहे हैं? गड़बड़ी हुई है जी, किसी तरह से कोई बात करने से मतलब नहीं। 40 दिन हो चुके, हम फालतू के बातों में टाइम में लगाते रहते, बच्चों का समय निकल जाएगा। सबको मालूम पड़ चुका है, बहुत कुछ हुआ है। मैंने इसलिए डेटा समझाया था कि आपके शुरू में जो 58,000 सीट होती है वो शुरू में ही चली गई, और इसके कितने तरीके थे। पेपर लीक की बातें बिल्कुल सही आ रही है, ग्रेस मार्क्स की बात जो दी उसपे बहुत तरह के जोलम जोल है, उसमें कई बातें नहीं मालूम पड़ी। कितने बच्चों को जो दिया वो एक फिगर दे दिया, लेकिन उनका नाम मालूम नहीं, उन्हें कितनी ग्रेस दी मालूम नहीं। अब कुछ बातें ऐसे मालूम पड़ रही है, कई जगह कहा जा रहा है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए, लेकिन वहां पे लोग कह रहे हैं कि हमको तो समय के हिसाब से समय कम पड़ा तो समय दे दिया गया, ऐसा भी नहीं। कुछ जगह ऐसे बात आ रही है बच्चों की कि भाई बच्चा 12th के अंदर फेल है या 12th में ग्रेस से पास है, और हमारा एग्जाम भी 11-12 की एप्लीकेशन पर होता है। ठीक है, अभी राजीव जी कह रहे सिलेबस को हल्का सा रिड्यूस कर दिया तो अच्छा हल्का सा पेपर के हिसाब से इसको ज्यादा आ जाएगा, लेकिन जिस बच्चे ने 12th के अंदर उसके 100 में से 21 नंबर फिजिक्स में है, 100 में से 31 नंबर से केमिस्ट्री में है, 100 में से 39 नंबर उसके बायो में है, तो डॉक्टर बनने के लिए बायो लिया है, और अभी 11 का पार्ट अलग है, और बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसका 11 डाइल्यूट हो जाता है। उसके बावजूद आज उसका स्कोर जो अपने 2 सब्जेक्ट में फेल है 12th में, उसका स्कोर आ रहा है 705 नंबर। ये कुछ और तरीके से हो रहा है सर, ये सब जाते हो चुके। अब तो हम बच्चों को न्याय दिलाना है, समय निकल जाएगा, तीर अगर निकल गया धनुष से तर्कस वापस लौट नहीं सकता, गोली चल गई, हम प्लेटफॉर्म पे बातें करते रह जाएंगे, ट्रेन चली जाएगी। नहीं, अभी तो मामला कोर्ट में है ना ब्रजेश जी, मामला कोर्ट में है। 8 जुलाई को इसमें पता चलेगा कि कोर्ट का क्या रुख है, उससे पहले 6 जुलाई को काउंसलिंग भी हो जाएगी। जी, सबसे पहले काउंसलिंग रोकनी है, हम समझे इस बात को। काउंसलिंग चल गई तो दिक्कत हो जाएगी, और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है हर बच्चा ये देख रहा है कि उसने जो वास्तव में सोचा था कि मेरा स्कोर आ रहा है लास्ट टाइम के हिसाब से, हमारा पिछले 36 साल का रिकॉर्ड है, अभी तक हमने जो कट ऑफ निकाला है कभी 2 नंबर ऊपर नीचे भी नहीं होता। मैंने कहा 615 प्लस माइनस 5, 620 मान लो, इसलिए मैंने आपको कैलकुलेशन बताई। 620 से 720 के बीच में कहा वो 13,000 थे, 58,000 हो गए, मैक्सिमम 20 हो जाते, लेकिन 20 से 58 अभी भी 38,000 ज्यादा है। ये 38,000 ज्यादा होने का कारण या तो कह दीजिए पेपर लीक, दूसरा जहां पे ग्रेस मार्क्स की बात करी वो केवल आपके 1563 नहीं है, वो हजारों में, कम से कम तो यही 25 गुना दिख रहा है। मैंने इसलिए आपको तो डेटा बोले था कि आपको समझ में आ जाए, मैथमेटिकली वो सिंपल तरीका है। क्या हर जगह लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, हर जगह आपका जो कह दीजिए कंपटीशन नहीं बढ़ना चाहिए। जब आपके 520 से 620 की बात कर रहा हूं तो दोनों जगह आ रहा है 4.46 और 4.39, यानी लगभग 4.4, यानी यहाँ कोई लेवल बढ़ा ही नहीं। और ऊपर जब करता हूँ 620 720 तो 5 गुना हो गया। अरे हर स्टेज पे लेवल बढ़ना चाहिए, हर स्टेज पे। अगर आपको लगता है कि इस बार बच्चे ज्यादा, राजीव जी इस बात का जवाब दे दीजिए, ये जो पूछ रहे हैं ब्रजेश जी पूरे डेटा के साथ पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, हर तरह की चीज हुई है। डेटा जो है उसको एब्सोल्युटली आप अप्लाई नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर डेटा को इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। आपका परसेंटेजेस की बात करते हैं और परसेंटाइल की बात होती है, परसेंटाइल भी गड़बड़ हो गया परसेंटेज के साथ, ये एक इम्पोर्टेंट है। और परसेंटाइल जो गलत हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ऊपर ओवर क्राउडिंग हो गई है, और ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। डिफिकल्टी लेवल ऐसे सेट करने चाहिए, इसमें पेपर सेटिंग ठीक से नहीं हुई है, और इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं सामने। इसको ठीक करने के लिए मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है और बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत कैजुअल एटीट्यूड लगाया गया ये तो दिखाई दे रहा है, और उसमें किसी को डिनाइल नहीं है। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितने लोग इसके अंदर पास हुए हैं 13 लाख लोग, तो 11 लाख जो हैं उनके तो 136 नंबर भी नहीं आए। अगर ये इतना ही आसान था तो वो उनके भी आ जाते।
तो इसमें ये है कि जो अच्छे जो थे, कह रहे हो उसको ऐसे समझो जो राजेश जी, अच्छे नीचे का स्टूडेंट्स स्कोर होते एवरेज हैं, देखिए, उनको भी सेपरेट करने के लिए आपको एक परसेंटाइल बनाया जाता है, उसमें देखा जाता है कि कौन ऊपर है। मान लो कोई एक अपर लेयर के लोग हैं, उनको हम डिफरेंशिएट अच्छा नहीं सर, कर ठीक पाए। है, तो बात हम रही नहीं कर पाए परसेंटाइल कि की, लेकिन पहला मैं तो कौन फिर है, बार बार दूसरा ये कह रही कौन हूँ है, कि चलिए तीसरा कौन है। परसेंटाइल को भी छोड़ दूं, टॉपर्स को छोड़ दूं, कितने बच्चों के कम नंबर आए मैं ये भी छोड़ दूं, लेकिन उन शिकायतों का क्या जो अलग अलग राज्यों में की गई हैं, उन शिकायतों को तो क्लब करिएगा ना भाई, कम से कम उन शिकायतों पर ये जिम्मेदारी तो बनती है ना प्रशासन की, एनटीए की, सरकार की, कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दोषी लोग मिले तो सीबीआई की उनको इंक्वायरी होनी पनिश चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, इसमें विक्रम दोषी जी लोग मिलेंगे, ऐसा सर, हमारा अनुमान डॉक्टर है। राजीव जी, विक्रम जी, शिकायतें तो अलग अलग जगहों पर हो रही हैं और इन शिकायतों को ऐसा लग रहा है कि इग्नोर करके पूरा का पूरा मामला ग्रेस मार्क्स के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश की जा रही है। कैसे हो इस पूरे मसले की जांच, क्या संभावनाएं होती हैं? प्राची जी, सीधी सच्ची बात है, 2+2=4 ज्यादा आंकड़े न प्रस्तुत करके मैं 4 सवाल पूछ रहा हूं। किसने अधिकार दे दिया ग्रेस मार्क्स देने का दिशा वाले केस में, जो कि एप्लीकेबल नहीं था? मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स बांटे गए। 67 जो टॉपर्स आए हैं, 44 वो हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। 4 जून को आपने रिजल्ट क्यों निकाला? जब देश पूरा लोकसभा रिजल्ट को देख रहा था, तो आपको ये लगा कि अंधकार का लाभ उठा के आप बच जाएंगे। आप बचेंगे नहीं। और जितने फ्लॉज आए हैं, 41 रिट पिटिशंस लगी हैं 7 हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और पंजाब और गुजरात और अन्य स्टेट्स में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इस बैकड्रॉप में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। रीनीट होना एक अनिवार्यता है। मैं भी एक यूनिवर्सिटी का, मेडिकल यूनिवर्सिटी का चांसलर हूं और पुलिस का 36 साल का मेरा अनुभव है। ये पूरा एग्जामिनेशन, मुझे इसमें तमाम पोल पट्टे दिखाई पड़ रहे हैं और जिसकी इंटेग्रिटी नहीं दिखाई पड़ रही है, री एग्जामिनेशन एक अनिवार्यता हो गई है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके मद्देनजर आपके शो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सबको और अपनी खुद की सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए रीनीट होना चाहिए। रीनीट के फेवर में स्टूडेंट्स भी हैं। रीनीट को लेकर ही कई सारे सवाल हैं जो फिलहाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट की तरह बात करिए। डॉक्टर करण जी, यही एक सोल्यूशन नजर आता है कि जितने भी बच्चे इस पूरे पेपर में शामिल हुए, एग्जामिनेशन में शामिल हुए, सबको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, या जो सोल्यूशन अभी निकाला गया है 1563 बच्चों का, वो काफी है? आई थिंक मैम, जो अभी सोल्यूशन निकाला गया वो काफी नहीं है, क्योंकि मैटर केवल हमारे यहाँ पे ग्रेस मार्क्स का नहीं है, पेपर लीक का भी मैटर है। और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स ही आया है। और पेपर लीक के साथ साथ इतना अगर बड़े लेवल पे धांधली हुई है कि पटना के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, गोधरा में उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हर मल्टीपल स्टेट्स के अंदर मल्टीपल ऐसे सेंटर्स हैं। अगर एक एक सेंटर से 7-7 टॉपर आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो पूरा एग्जाम रिकंडक्ट कराना ही एक सोल्यूशन है। और उसके लिए सरकार को एक सर्वे तुरंत, जितने भी स्टूडेंट्स का उनके पास डाटा बेस है, केवल ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कोई मेडिकल एसोसिएशन या कोई हम लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव वो कर नहीं कह रहे, आप स्टूडेंट्स से डायरेक्ट सरकार, गवर्नमेंट पूछ सकती है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग जल्द से जल्द करानी जरूरी होती है। तो सरकार अगर कम से कम 1 महीने का टाइम दे बच्चों को पढ़ने के लिए, एग्जाम के लिए, फिर से अगर पेपर रिकंडक्ट कराना तो तुरंत से तुरंत आपको एक तारीख डिसाइड कर देनी चाहिए। 8 जुलाई के बाद अगर आप 1 महीने का टाइम देंगे तो अगस्त में जाकर पेपर होगा मैम। और स्टूडेंट्स तब तक नहीं वेट कर सकते, हमें कम से कम उन्हें 1 महीने का, ताकि उनका मेंटल मेकअप हो सके। इस वक्त सभी स्टूडेंट्स डिस्ट्रेस में हैं, कॉन्टिन्यूसली हमें भी कॉल्स आ रही हैं, कॉन्टिन्यूसली उनके पेरेंट्स भी इस तरह से टेंशन में हैं। तो उनकी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए सरकार को पहले तो काउंसलिंग जो 6 जुलाई से शुरू करने के लिए एकदम से आई है डेडलाइन, पहले भी काउंसलिंग लेट होती रही है, 12 को, 13 को, 15 तक काउंसलिंग शुरू होती है, 15 जुलाई तक। मगर आज एकदम से जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 8 तारीख को आनी थी, तो 6 तारीख को काउंसलिंग अनाउंस करना ही गलत था। पहले तो जो 6 तारीख से काउंसलिंग अनाउंस करी गई है उसको रोकना चाहिए, 8 जुलाई की वर्डिक्ट का वेट करना चाहिए। और उससे पहले सरकार को सो मोटो कॉग्निजेंस लेके खुद एजुकेशन मिनिस्टर जितने सेंसिटिव दिख रहे हैं, ये कंसर्न बच्चों का है, ये जो काउंसलिंग वाली बात आप कह रहे हैं। कपिल जी, बच्चे जब आपके पास आ रहे हैं जो नीट केस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, तो क्या ये काउंसलिंग की डेट, वर्डिक्ट की डेट, इन सब को लेकर भी बच्चों के मन में कोई शंका, किसी प्रकार के प्रश्न आप महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, सबके मन में संशय है। एक लेवल पे उनके मन में ये काउंसलिंग डर है। मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जी बोलिए कपिल जी। यदि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि नहीं, गड़बड़ी हुई है और वो एग्जाम को कैंसिल करता है, तो काउंसलिंग
अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। काउंसलिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर जो मेंटल स्ट्रेस है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में वो बहुत ज़बरदस्त है, और उन्हें एक लेवल पे किसी को आके ये बोलने की ज़रूरत है कि कुछ हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए और हो जाएगा। उस पेशेंस की कमी का रीज़न इस समय पे यह है कि संवादहीनता है, एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन स्ट्रीम नहीं आ रही है एनटीए से या एजुकेशन मिनिस्ट्री से कि हम लोग इस तरह से इस वाली चीज़ को एड्रेस करेंगे, हम आपकी बात सुन रहे हैं। एक लेवल पे कुछ इस तरह से है कि उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। ठीक है, ये वाली बात है और ये बच्चों के भीतर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अनुपम जी, सभी एक पेज पर तो हैं, सभी ये कह रहे हैं सरकार का जो बयान सामने आया उस पर सवाल उठ सकते हैं और उस पर सवाल उठने भी चाहिए। एनटीए को लेकर जिस तरीके से क्लीन चिट दे दी गई वो भी सवालों के घेरे में है, लेकिन बच्चों के इस मसले में क्या सियासत के रंग घोलने चाहिए? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि कई चीजें एविडेंट ऑब्वियस हैं इस मामले में। कई प्रश्न हैं जिनके जवाब संतोषजनक नहीं है हमारे समक्ष। जी जी जी। तो इस मामले में तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सब लोग सेम पेज पे है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो सरकार ही करवाए। जब तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। और मेरा मामला है कि किसी भी मामले में समस्या की जड़ में वो लोग भी होते हैं जो तुरंत ये बोलते हुए बीच में आ जाते हैं कि नहीं नहीं, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, किसी को सड़क पे नहीं आना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए, सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें होंगी कि कोई भी मामला जो सार्वजनिक है, जिसका लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, उसका राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा और उस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। तो इस तरह का डिफेंस से बच के इस वक्त हम सबको एकजुट होकर अपने देश के भविष्य की चिंता करनी चाहिए, उन परिवारों की, छात्रों की, युवाओं की चिंता करनी चाहिए जो सालों साल मेहनत करते हैं। कई गरीब परिवार जो पेट काट के सालों तक पढ़ाई कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, तैयारी कराते हैं, और उनका जब ये सिर्फ एनटीए पर से भरोसा नहीं उठता है, ऐसे मामले से पूरे सिस्टम पर से भरोसा उठता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और उसका दुष्प्रभाव कितना व्यापक होता है ये हमको इमेजिन करने की जरूरत है। इसलिए इसमें बिना लाग लपेट के, और जो विक्रम सिंह जी कह रहे थे बिल्कुल उचित सवाल पूछ रहे थे, मैंने और भी शोज को उनके बात सुने हैं, बिल्कुल उनका लंबा अनुभव रहा है इस तरह के मामलों को, परीक्षाओं को कंडक्ट करवाना। अब तक सरकार को स्वतंत्र जांच की घोषणा कर देनी चाहिए थी। जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है तब तक किसी भी अनुपम जी, बिल्कुल अनुपम जी, आपके सवाल वाजिब हैं, कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है और वही सवाल पूछे भी जा रहे हैं कि आप डिनाइल मोड में क्यों हैं, आप क्यों नहीं कोई एक्शन लेकर आप बच्चों की शिकायत को सुनकर एक बयान कम से कम दे दीजिए, उन्हें विश्वास दिलवा दीजिए कि भाई जो हो रहा है कार्रवाई हो रही है, जांच हो जाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।